पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में कहते हैं, एक दिन ब्रह्मा जी पार्वती जी के पास जाकर रोने लगे। कहे पार्वती जी, आपके पति शंकर जी बावले हो गए हैं, बावरो रावरो नाह भवानी। मैया पूछी क्यों? ब्रह्मा जी बोले, हम जिसके भाग्य में कंगला लिखते हैं उसको धनवान बना देते हैं, गरीबी लिखते हैं उसको धन धन से भरपूर कर देते हैं। हमारी पूरी लेखनी उलट पुलट के रख दिया है बाबा ने। भगवान शंकर, आपको एक और संकेत देता हूं। दशरथ जी ने शाम को गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुजी, कल राम का अभिषेक है प्रातः काल, मैं चाहता हूं राम को जाकर आप उपदेश करते कि आज रात में कैसे रहना है, राम को किन किन नियमों का पालन करना है। तो गुरु जी पहुंचे राम जी के महल में। राम जी ने दंडवत किया, सीता मैया के साथ भीतर ले गए, पांव पखारे, षोडशोपचार पूजन किया और कहा, गुरुदेव आज्ञा देकर राम को बुलवाया होता आपने, लेकिन नाथ प्रभुता तज प्रभु की न स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु। आपने मेरे घर को धन्य कर दिया नाथ, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। गुरु जी बोले, राम आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करेंगे। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव। आप आज केवल पय आहार करेंगे, दूध पी के रहेंगे। राम जी बोले, ठीक है गुरुदेव, जो आज्ञा। लेकिन कारण क्या है गुरुदेव? अब दर्शन करिए संकेत। गुरु जी चाहते तो ये भी बोल सकते थे सीधा कि कल प्रातः काल आपके पिताजी युवराज बनाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं बोले गुरु जी। गुरु जी क्या बोले? यदि आज की रात्रि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए तो कल सुबह आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। वहां संकेत है, जौ विधि कुशल निबाहे काजू। ये छोटा छोटा शब्द इतना खतरनाक होता है भाई बाप। मैं आपसे कहूं, कोई आदमी हो उसके लिए दिन भर बोलिए देवता है, देवता, धर्मात्मा है, महान है, अद्भुत है, साक्षात भगवान के अवतार है, उदार है, ये है वो है। 5 घंटा बड़ाई करिए और उसके बाद धीरे से बोलिए लेकिन। एक लेकिन शब्द लगा, पीछे जितना आपने प्रवचन दिया था सब धुल के समाप्त हो गया। उसी प्रकार ये जो यदि शब्द गुरु जी ने लगाया, यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को ठीक से निकाल देंगे राम, तब कल पिताजी आपको सुबह युवराज बनाएंगे। गुरुदेव ने संकेत कर दिया, राम अपनी यात्रा की तैयारी करिए। अब ये रात्रि आज कुशल से निकलने वाली नहीं है। राम जी गुरु जी के जाने के बाद देवताओं को बुलाए, बुलाकर कहे बैठे रहोगे, कुछ करो नहीं तो प्रातः काल युवराज यदि बन गया तो हो गया तुम्हारा काम। कुछ करिए कि मैं प्रातः काल युवराज न बन के वन में चला जाऊं। देवता घबरा गए। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजाई गई है, लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, और चली गई। मंथरा की मति क्यों पलट गई? क्योंकि पूरी अयोध्या में एक मंथरा ही ऐसी थी जो मेरे रघुनाथ जी से जलती थी। कैकेयी मैया की दासी है, तो मां कैकेयी जी के पुत्र भरत जी कौशल्या जी के पुत्र से छोटे हो गए थे, इसलिए वो राम जी से जलती थी। और याद रखिएगा, जो भगवान से बैर करेगा सावधान, उसकी मति कभी भी पलटी जा सकती है। प्रमाण यहां मानस में है। मंथरा की मति पलट दी सरस्वती मैया ने। मंथरा गई, मां कैकेयी से संवाद किया है। और यहां मैं आपसे निवेदन करूं, पुनः कह रहा हूं, राम जी की इच्छा से। देखिए, मंथरा की कोई औकात नहीं है कि उसके कहने में मेरी मां कैकेयी आ जाए।
लोग कहते हैं मां कैकेयी राम विरोधी थी, लोग कहते हैं ना राम विरोधी थी। अच्छा आप बताओ, धान के पौधे से कोदो हो सकता है क्या? कहिए, धान के पौधे में कोदो की बाली लग सकती है? कहिए, यदि बाली धान की है तो पौधा किसका होगा? धान का। लोग कहते मां कैकेयी राम विरोधी थी। मेरा प्रश्न है, जिस अंक से, जिस पेट से भरत जैसा भगत जन्म लिया है, उस भरत को जन्म देने वाली कैकेयी राम विरोधी कैसे हो जाएगी? यदि कैकेयी राम विरोधी होती तो भरत जी कैसे जन्म ले लेते अंक से? मां कैकेयी ने जो कुछ भी किया है वो केवल और केवल राम जी के कहने पर किया है। और याद रखिएगा, अच्छा रहता है तो सब अपने रहते हैं हो। वास्तव में आपको प्रेम वही करता है माई बाप जो आपके लिए कलंक भी लेने को तैयार हो जाए, वो आपको वास्तव में प्रेम करता है। कौशल्या मैया ने केवल राम को जन्म दिया है। आपसे निवेदन करूं, मैं प्रमाण दे रहा हूं। मां कैकेयी ने 2 वरदान मांगे, राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास और इससे पहले अपने पुत्र भरत के लिए राज सत्ता। ठीक ना? भरत जी के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां कैकेयी देखना चाहती थी। अब आप कहोगे महाराज, यदि राम जी को बने जाना था और कैकेयी मैया जानती थी तो केवल राम जी का वनवास मांगती, अपने बेटे के लिए राज सत्ता क्यों मांग लिया? मां है, धरती की हर मां चाहती है कि हमारा पुत्र संसार में श्रेष्ठतम पुत्र हो, ये हर मां चाहती है। मां कैकेयी ये देखना चाहती थी कि जिस भरत को मैंने अपने अंक में, कोख में पाला है, उस भरत के जीवन में यदि राजपद और राम पद आकर खड़ा हो जाता है एक साथ, तो मैं देखूं कि मेरा भरत राजपद की ओर भागता है कि अपने भैया रघुनाथ के पद की ओर भागता है। ये परीक्षण करने के लिए मैया ने भरत जी के लिए राज सत्ता मांग लिया। वो अपने भरत की परीक्षा लेना चाहती थी कि कहीं मेरे पालने में कोई कमी तो नहीं हो गई, मेरे संस्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। मां ने 2 वरदान मांगे, महाराज दशरथ सुने, महाराज निढाल हो गए। कोप भवन में महाराज मूर्छित होकर गिर गए। सुमंत जी आए तो कैकेयी मैया ने कहा राम जी को बुला कर लाओ। अब दर्शन करिए, राम जी जब आए हैं, अब पिताजी को कोप भवन में मूर्छित अवस्था में राम जी ने देखा तो राम जी ने कैकेयी मैया को माता शब्द कहा। क्या कहा? माता। जोर से कहिए, माता। मोहि कहूं मां तू तात दुख का कारण। हे माते, पिताजी के दुख का कारण बताइए। माता किसी को भी बोला जा सकता है, तो किसी भी पराई स्त्री को माता बोला जा सकता है। जीवन का सबसे सुंदर दिन होने वाला है, मेरा राम युवराज बनेगा कल। ये कैकेयी मैया की भाषा है। कहती है मंत्रा, मैं नित्य ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हूँ कि हे ब्रह्मा जी, अगली बार कृपा करके शरीर दीजिएगा तो एक कृपा और करिएगा, राम को मेरी कोख से जन्म दीजिएगा और सीता को मेरी बहू बनाकर भेजिएगा। मैं नित्य प्रार्थना करती हूँ। इतना प्रेम करने वाली मां कैकेयी राम जी को वन भेज देंगी? बचपन में राम जी ने मां से पूछा था, मां मैं कुछ मांगूंगा तो आप दोगी? वहां केवल कैकेयी जी और राम जी थे, बस 2 लोग। मां कैकेयी ने कहा, पूछ क्यों रहे हो राम, प्राण मांगोगे तो प्राण दे दूंगी, अभी मांगो अभी दे दूंगी। राम जी बोले, प्राण नहीं मांगूंगा मां, प्राण मांगूंगा तो मेरी मां मर जाएगी, लेकिन मैं जो मांगने वाला हूं ना मां, उसमें मरोगी तो नहीं आप, परंतु मरे जैसी हो जाओगी। मां ने पूछा मतलब? राम जी बोले, कोई तुमको देखेगा नहीं, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, तुम्हारा अपना पुत्र भरत तुमको जीवन में कभी मां नहीं कहेगा, सबकी नजरों से तुम गिर जाओगे।
मां सुनती रही। जब राम जी चुप हो गए तो मां ने कहा, बोल लिए, अब मैं पूछ रही हूं। आपने कहा कि मैं सबकी नजरों से गिर जाऊंगी। राम, क्या आपकी भी नजरों से मैं गिर जाऊंगी? तब राम जी ने कहा, मां, मेरी नजरों में मेरी मां सदैव महान बनी रहेगी। राम की नजर से कैकेयी कभी नहीं गिर सकती। तब मां कैकेयी ने कहा, राम, यदि आपकी नजरों से मैं नहीं गिर सकती तो संसार की नजर की मुझे परवाह ही नहीं है। आप जो मांगोगी मैं दूंगी। तब राम जी ने कहा था, मां, पिताजी मुझे राजा बनाने का निर्णय ले तो किसी भी प्रकार से मुझे वन भेज दीजिएगा। बड़का मां, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। राम जी के ये मधुर शब्द मां के हृदय में बाण की भांति चुभ गए। मां ने कहा, राम, एक पुत्र के जीवन में पिता की आज्ञा का पालन करना यह सर्वश्रेष्ठ धर्म होता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं राम, यदि केवल आपके पिताजी ने बन जाने के लिए कहा है तो मैं मां हूं। मां कैकेयी ने भी बन जाने के लिए यदि कह दिया है राम, तो मां ने कह दिया तो बेटा रुकना मत यहां पर। यदि मां की बात मान करके जाओगे तो वो वन 100 अयोध्या से भी अधिक सुंदर हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो कानन सत अवध समाना, तो बनी जाहु जो पितु मात कहे वो बन जाना। मां ने कहा, अवश्य जाओ बन। अभी मां बोली ही थी तब तक सीता मैया आ गई। सीता मैया, पढ़िएगा मानस, प्रणाम करके प्रभु को और मां कौशल्या को वहीं बैठ गई। बैठने के बाद, अच्छा आपसे एक प्रश्न करता हूं, मनुष्य जब बहुत दुखी होता है तो किसकी याद आती है? हाँ? मां की। मातृभाषा का आदर करिए। विपत्ति में केवल मां याद आती है। सीता मैया की मां धरती मैया है। अब आप दर्शन करिए, सामने पति और सासु मैया खड़ी हैं, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से सीता मैया अपनी मां से बात नहीं कर पा रही। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सीता मैया बैठ करके अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ के नाखून से धरती को सीता मैया कुरेद रही है। केवल पति अगर साथ में न होना नाथ, तो सबका होना न होने के बराबर होता है। जिस प्रकार जल के बिना नदी व्यर्थ है, प्राण के बिना शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार राम के बिना सीता का कोई अर्थ नहीं है नाथ। आपके साथ वन में रहूंगी तो लगेगा महल में बैठी हूं, आपके बिना महल भी वन से अधिक दुखदायी हो जाए। सीता मैया की इस बात को सुनकर प्रभु ने तुरंत चलने की अनुमति दे दी। तब तक लक्ष्मण भैया आ गए। प्रणाम करके बोले, प्रभु। राम जी बोले, आप यहीं रहिए, पिताजी बहुत दुखी हैं मेरे वियोग में, पिताजी का संभाल करिएगा। लक्ष्मण जी बोले, कौन पिताजी? राम जी बोले, हमारे आपके पिताजी। लक्ष्मण जी बोले, नहीं, आपके होंगे पिताजी, मेरे पिताजी नहीं है वो। राम जी बोले, क्या बोल रहे हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं सत्य कह रहा हूं। तुम ही ने कहा, भैया मोरे सबुई एक तुम स्वामी, आप ही मेरे सब है, आप ही माता है, पिता है, सखा है, भाई है, सदगुरु है, मैं किसी को नहीं जानता। राम जी ने लक्ष्मण भैया को भी साथ में चलने को कह दिया। प्रातः काल पिताजी से अनुमति लेकर सजीवन साज समाज सब, बनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुर चरण प्रभु चले करी सबही अच्छे। गुरुदेव भगवान के द्वार पर प्रभु मैया भैया के साथ गए। जाकर के गुरुदेव भगवान को दंडवत किया है, ब्राह्मणों को बुलाकर वर्षासन दिया है, याचकों को बुलाकर दान देकर संतुष्ट किया है, और गौरी गणपति भगवान का स्मरण करके राम जी चल पड़े।
राम जी के पीछे पूरी अयोध्या दौड़ पड़ी है। क्यों? अवध तहां जहां राम निवास। इधर महल में महाराज की मूर्छा खुली है। सुमंत जी को बुलाकर कहें कि शीघ्र रथ लेकर जाओ, रथ पर बिठाकर 4 दिन वन का दर्शन करा कर वापस ले आना। और सुमंत यदि राम लौट कर ना आवे तो सीता को अवश्य लेकर के आना। सुमंत जी रथ लेकर गए। पिताजी की आज्ञा सुनकर प्रभु मैया भैया के साथ रथ पर विराजमान हुए। रथ के पीछे पूरी प्रजा दौड़ रही है। पहले दिन तमसा नदी के किनारे, तमसा नाम की नदी के किनारे समाज रुका है। अयोध्यावासी थक गए थे इसलिए सो गए। भगवान सोचे अवधवासी इसी प्रकार मेरे पीछे चलेंगे तो मैं वचन का पालन कैसे करूंगा पिताजी के। इसलिए मध्य रात्रि में अपनी माया शक्ति को प्रेरित करके भगवान ने पूरी प्रजा को गहरी निद्रा में सुला दिया और सुमंत जी से कहा कि आप इसी समय रथ के पहिए के चिन्ह को मिटाकर यहां से चलिए। खोज मारी रथ हा कहू ताता। अवधवासियों को रात्रि में सोता हुआ छोड़कर भगवान मैया भैया और सुमंत जी के साथ रथ पर बैठकर आगे बढ़े और अगले दिन के दूसरे पहर में भगवान पहुंचे हैं। कहां? श्रृंगवेरपुर गंगा जी के तट। बाबा कहते हैं सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाए। उतरे राम देव सर दे दंडवत हरस अभिषेके। उतरे राम देव सर दे दंडवत हरस अभिषेके। दंडवत हरस अभिषेके। जैसे गंगा जी का पावन तट आया श्रृंगवेरपुर में, भगवान श्री राम रथ से उतरे और उतरकर प्रभु ने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया है। कहते हैं 100 योजन दूर बैठकर भी, कितना दूर? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितने हो गए? 1200। गंगा जी से यदि इतना दूर भी बैठकर कोई गंगा जी का नाम स्मरण करके जयकारा लगा ले, उस जीव को उसी क्षण गंगा स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है। तो हम लोग 1200 किलोमीटर के अंदर के रेंज में है ना? हाँ, इससे अधिक कितनी दूर होगी गंगा जी? 300 तो बहुत रेंज के अंदर है। आइए शहडोल में बैठे बैठे एक बार डुबकी लगाते हैं। बोलिए गंगा मैया की जय। राम जी ने गंगा मैया का दर्शन किया। राम जी को दर्शन दंडवत करते देख लखन सचिव सिय किए प्रणाम। बाद में लक्ष्मण भैया, सीता मैया, सुमंत जी उतरे, इन्होंने भी उतरकर दंडवत किया। प्रभु गदगद हुए। यहां पर गंगा जी की महिमा राम जी ने अपने मुख से गाकर सुनाई है। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राजगुह राम जी की सूचना सुने, परिवार के साथ उपहार लेकर डलिया में राम जी के सन्मुख आए, दंडवत किए हैं राम जी को। प्रभु ने उठा करके हृदय से लगाया। मित्र है भगवान के, बगल में बिठाया भगवान ने। निषाद राजगुह ने कहा प्रभु आपको 14 वर्ष तो अयोध्या से बाहर रहना है, बाहर तो आप आ ही गए हैं, तो 14 वर्ष प्रभु श्रृंगवेरपुर में रहा जाए। राम जी बोले मित्र मेरी मां ने विशेष उदासीन व्रत दिया है, इस व्रत के अनुसार
14 वर्षों तक मैं किसी भी गांव नगर में नहीं जा सकता और 14 वर्षों तक मैं किसी धातु को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर निषाद राजगुह ने नगर के बाहर एक शीशम के वृक्ष के नीचे कुशा की चटाई बिछवाई है। रात्रि में कंद मूल फल पाकर प्रभु मैया किशोरी जी के साथ रात्रि में वहां कुशा की चटाई पर विश्राम करते हैं। लक्ष्मण भैया थोड़ी दूर जाकर बिरासन लगाकर पहरे में बैठ जाते हैं। निषाद राजगुह अपने सभी सेवकों को बुलाकर सिपाहियों को चारों तरफ खड़ा करा दिए, उस वृक्ष के आसपास चारों तरफ। क्यों? सबसे बोले कि पता चला है कल रात में राम जी अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ के चले आए हैं। कहीं हम लोग रात में सो जाएं और राम जी यहां से भी रात में ही चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए चारों तरफ पहरे में खड़े हो जाओ, राम जी को जाने नहीं देना है। सबको पहरे में लगाने के बाद जहां भगवान सोए थे वहां निषाद राजगुह आए और राम जी को कुशा की चटाई पर सोते हुए देख फफक कर रोने लगे। एक ऐसा समय आ गया हो। कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिलपन की जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दी। निषाद राजगुह ने कैकेयी मैया को बहुत भला बुरा कहा। कैकेयी जी ने ये कौन सा काम कर दिया? जिन्हें राम जी के जीवन में सुख का क्षण आने वाला था उन्होंने दुख का बीज रोप दिया। रघुवंश रूपी वृक्ष को जड़ से समूल काटने के लिए आज कैकेयी कुल्हाड़ी बन गई है। लगे भला बुरा कहने। लक्ष्मण जी दूर बैठे थे पहरे में। लक्ष्मण जी ने निषाद राजगुह से कहा, भाई साहब प्लीज कम हियर, इधर आइए तनिक, आप मेरे पास बैठिए 2 मिनट। क्या बोले आप? मेरी मां कैकेयी ने राम जी को दुख दिया है? अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, जिसको दुख होता है उसको नींद आती है क्या? बोलिए, नींद आती है जिसको दुख होता है? बहुत नहीं आती। निषाद जी बोले नहीं आती। लक्ष्मण जी बोले भैया तो चकाचक सो रहे हैं, आप कह रहे राम जी को दुख है, इनको दुख होता तो नींद आती। और निषाद जी एक बात जीवन में स्मरण रखिएगा, संसार में कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है। हम अपने द्वारा किए हुए कर्म से सुखी होते हैं और हम अपने ही द्वारा किए हुए कर्म के परिणाम से दुखी होते हैं। ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं, समझने के लिए कह रहा हूं। अमुक ने हमको दुखी कर दिया है, अमुक ने दुखी नहीं किया है। अमुक में हम जो मोह लगाकर बैठे हैं, इस मोह ने दुखी किया है। ये तौलिया किसकी है? बोलिए, मेरी 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 है। एक बार मैं राजधानी में जा रहा था, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा था कि कानपुर से जा रहा था, मुझे याद नहीं है। मेरे सामने पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे थे। सवेरे मैंने एक दृश्य देखा, ट्रेन में जो तौलिया मिलता है ना सफेद रंग का, उसी तौलिया से वो भाई साहब अपन जूता साफ कर रहे थे।